जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बीफ पाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार। देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर स्किप हो जाएँ तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। मैं आपको ज़्यादा घुमाऊँ-फिराऊँगी नहीं, बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, मैंने एक बीफ का पाया लिया था और इसको अच्छी तरह से आपने घर लाके गर्म पानी से वॉश कर लेना है और इसको कोशिश करें कि शॉप पर ही अच्छी तरह से इसकी सफाई करवा लें, क्योंकि घर आकर फिर आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप वहाँ से ही अच्छी तरह से साफ़ करवा के लाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता ये कितने दिन का वहाँ पे रखा हुआ है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। तो ये स्मेल कर जाते हैं और इसको स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी में मैंने इनको वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरह से, ताकि उसकी स्मेल सारी निकल जाए। उसके बाद मैंने पाई को कुकर में डाला। तो ये जी हमारा, मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें मतलब 1 जग पानी का ऐड किया है। ये गरम मसाला था, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं। इसमें लौंग है, सिनेमन स्टिक है, ज़ीरा है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ताकि पाई की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस मसाले के साथ इसकी जो स्मेल आ रही है ना, पाई में आती ही है, ज़ाहिर है, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है इस मसाले की। मैंने एक बनानी है जी पोटली, ताकि ये सारा इसमें फैल ना जाए और बाद में निकालने में आसानी हो जाए। तो ये मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और फिर इसमें नमक ऐड किया अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी भी इसीलिए डालते हैं ताकि इनका कलर अच्छा हो जाए और इसमें से जो स्मेल होती है वो इसके साथ। जी, एक मैंने इसमें प्याज ऐड किया था दरमियाने साइज से, उसके बड़े-बड़े टुकड़े करके डाल दिए थे ताकि बाद में इनको निकालने में आसानी रहे। ये जो छोटे-छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, ये हमारी रेसिपी को मज़ीद अच्छा करते हैं, खाने को टेस्ट जो है इनसे डेवलप होता है अगर हम इनको अच्छी तरह से फ़ॉलो करें तो। जी, ये मेरे इसमें सारी चीज़ें तकरीबन जो मैंने ऐड करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी 45 मिनट के लिए। क्योंकि हमें नहीं पता ये कितने दिन के रखे हुए होते हैं और ज़ाहिर है फ्रीज़र में होते हैं, तो वो फिर थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। जी, तो 45 मिनट के बाद हमारा कुकर ऑफ़ करने का टाइम आ गया था। मैंने इसको बंद करके और देखा तो तकरीबन हमारे जो पाए हैं वो गल चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने पाए एक साइड पे कर लिए थे और यखनी एक साइड पर कर ली थी। फिर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम इसको गरम करेंगे और फिर इसमें मैंने एक बड़ी प्याज चॉप की हुई डाली थी। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि पहले मैंने आपने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब मैंने कुकर लगाया था तो मैंने उसमें 3 क्यूब्स लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था, जो मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी और बताना भी भूल गई थी, उसके लिए माज़रत। अच्छा जी, मैं प्याज साथ साथ ब्राउन कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैंने इसका जो है ना बेसिक मसाला वो भी तैयार करना है। ठीक है, आप ये साथ देख लें। अच्छा जी, इसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है ना खुश्क धनिए का ऐड किया था, पिसा हुआ जो है, और 1.5 चम्मच ही रेड चिली इसमें ऐड की थी, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का ऐड किया और 1 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स ऐड की थी। और आप जो है मसाले अपनी मर्ज़ी से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाज़मी नहीं कि आप इतनी ही क्वांटिटी ऐड करें। और मैंने 1.5 चम्मच इसमें हल्दी का ऐड किया था, क्योंकि मैं कोई और पैकेट वाला मसाला इसमें नहीं डाल रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें अपनी जो है बेसिक मसाले हैं जो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा डाल रही हूँ। और एक आपको साथ टमाटर जो है वो नज़र आ रहा होगा, वो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। आपने इस तरह से इसका एक लिक्विड बना लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। ये मसाले अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो आपने उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। जी, तो हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें टमाटो ऐड कर दिया है। टमाटो ऐड करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का, वो इसमें ऐड करूँगी। आपने इसके साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहना है जी। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। जब ये मसाला पक जाएगा तो फिर आपने इसमें पाई ऐड करने हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने इनकी भुनाई करनी है, ताकि जो पाई में थोड़ी बहुत स्मेल रह गई है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा जो है मैदा उसमें पानी डाल के ऐड किया था, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थिक रह जाए।
आप मैदा ऐड करें या ना करें, इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेस्ट डेवलप नहीं करता। इसको सिर्फ हम ग्रेवी को थिक करने के लिए इसमें में ऐड करते हैं। तो आप ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐड करना चाहें या ना करना चाहें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जी, इस तरह से मैंने फुल आंच पर इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है पाए की, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें देखिए ये हल्का-हल्का सा ना घी छोड़ना शुरू हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं डाला था, क्योंकि ये ऑलरेडी ही ऑयली होते हैं। तो अब जो हमने इसकी यखनी निकाली थी ना, एक साइड पे की थी, जब इसको पकाते वक़्त कुकर से निकाला था, तो ये वो यखनी अभी आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसको थोड़ी देर के लिए आपने कवर करके रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाए, और इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा हो जाए। ये थोड़ी बहुत जो यखनी रहती थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिलाएं और इसको कवर करके रख दें। जी, तो 15 मिनट के बाद मैंने जब इसका ढक्कन रिमूव किया, तो इस तरह से जी पाए बहुत अच्छी तरह गल चुके थे, बहुत अच्छी खुशबुएँ आ रही थी। इसको मज़ीद अगर आपने ड्राई करना है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे इसका इतना शोरबा ही चाहिए था। जी, तो एंड पे आपने इस पे सब्ज़ धनिया और जो है स्प्रिंकल करना है, साथ में अदरक। वो भी टेस्ट पर डिपेंड करती है, अगर आप लाइक करते हैं तो वो भी लाज़मी स्प्रेड करें। तो ये है जी हमारी पाए की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।